तकरीबन 2500 साल पुरानी रेसिपी, जिसे उस टाइम पर जो है वो चक्की पर पीस कर हाथों से जो है वो बनाया जाता था, मिसालों को कूट कर। लेकिन आज मॉडर्न तरीके से बनाऊंगी उसी रेसिपी को, लेकिन उन्हीं मिसालों का इस्तेमाल करते हुए थोड़े से इन्फ्यूजन के साथ। तो अगर आपको रेसिपी जो है वो जाननी है तो एंड तक आपने रेसिपी को देखना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मज़ेदार सी रेसिपी आपकी कचौरियाँ, समोसे, रोल सबको हटा देगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए चिकन। अच्छा, चिकन लेना है आपने, मैंने लिया है तकरीबन ये 1.5 kg की चिकन लिया है। एक 1.5 आपने जो है वो ले लेना है चिकन। उसके अंदर आपने डालना है 1 बड़ा चम्मच भरकर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो आपने कूट के डाल देना है, और साथ में आपने लीमू का रस जो है वो निचोड़ के इस पर डाल देंगे। अच्छा, लीमू से क्या होगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा, और उसके अलावा अदरक लहसुन से जो इसकी स्मेल है वो भी चली जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, लीमू एक पूरा निचोड़िएगा, और उसके बाद आपने इसको जी अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। और मिक्सिंग करके इस तरह से आपने इसको तकरीबन, आपने चाहें तो पूरी रात रख सकते हैं, क्योंकि इसे पूरी रात रखेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो है वो अदरक लहसुन का फ्लेवर डेवलप हो जाएगा। और लास्ट में 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है, यानी बड़ा खाने का जो चम्मच होता है, सिरका डाल के बस इसको जो लेग पीस होंगे उन पे कट लगाइएगा, ताकि अंदर तक जो है अच्छे से जो मैं आपके अदरक लहसुन का पेस्ट है उसका जो टेस्ट है वो इसके अंदर चला जाए। और बाद में जो मिसाले लगाएंगे उससे क्या होगा, इसके जो है वो अंदर मिसाला जाएगा और अच्छे से ये टेस्ट इसके अंदर आएगा। सो ये ड्राई ड्राई नहीं होगा। इस तरह से जो बड़े बड़े पीसेस हैं उन पे कट लगा लीजिएगा, और इसको रख दिया मैंने पूरी रात फ्रिज में। अच्छा जी, इसे बाहर भी रख सकते हैं क्योंकि ठंड है। और उसके बाद जो है अब आपने क्या करना है, इसका जो है वो आगे मिसाला बनाते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने लेना है बेसन। अच्छा, बेसन जो है वो चने की दाल को अगर आप जो ग्राइंड करवा लें खुद से जो है बेसन बना सकते हैं, यानी आप चने की दाल को आप ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें। उससे पहले अच्छे से धोकर वॉश करके ड्राई कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर मिसाले जो ऐड करने हैं, कूटी हुई लाल मिर्च तकरीबन इसके अंदर जाएगी 1 से 1.5 टीस्पून। उसके साथ ही आपने लाल वाली मिर्च डालनी है इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर। साथ में थोड़ी सी अजवाइन जाएगी, क्रश करके डाल दीजिएगा मसल कर हाथों से, आधा टीस्पून। साथ में आपने इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करना है, जस्ट कलर के लिए, नहीं करना चाहते स्किप कर दीजिएगा। साथ में आपने 1 टेबल स्पून भरकर आपने इसके अंदर ऐड करना है मैदा। अच्छा, मैदा ऐड कर दीजिएगा, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग भी होगी और अच्छे से ऊपर एक लेयर सी आ जाएगी। 1 टेबल स्पून ही भरकर इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप जो सफ़ेद मकई का जो आटा होता है वो यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा, जो है मैंने भी यही किया है, मेरे पास जो था वो नहीं था कॉर्नफ्लोर पड़ा हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने मकई का जो आटा है वो सफ़ेद वाली जो होती है वो आपने 1 टेबल स्पून भरकर डाल देनी, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। उसके बाद आपने नमक इसके अंदर ऐड करना है, तकरीबन मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है, बाद में आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। हस्बे ज़ायक़ा इसके अंदर बस शामिल कर लीजिएगा। मिक्स करेंगे अच्छे से, और उसके बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। अच्छा, पानी जो है वो ऐड करके फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा थिक बैटर इसका नहीं बनाएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाएंगे, और इसको इस तरह से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। इसको बैटर को आप बनाकर फिर आपने जो है वो तकरीबन ये, इससे बहुत अच्छी कोटिंग होगी। वो जो नॉर्मली आप जो मैदे की कोटिंग कर चिकन पे देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी ये बनेंगे। मैं बता रही हूँ गारंटी के साथ, आप इसको बनाएंगे आपके घर वाले ज़रूर पसंद करेंगे। रमज़ान में या इफ्तारी में आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ज़्यादा यमी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, शाम की चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों में बहुत अच्छी ये रेसिपी बनने वाली है, अगर आप इसे बनाएंगे तो हफ्ते में 1 से 2 बार तो ईज़िली बना सकते हैं। सो आप जो है वैसे टेस्टी जो आप जो अनहेल्दी स्नैक्स खा रहे थे बच्चे, उनसे इनसे कई गुना बेहतर है कि आप उन्हें ये चीज़ें बना कर दें घर में खुद से। सो आपने इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होगी। उसके बाद चिकन को जो मैंने निकाल लिया था फ्रिज से, अब आपने इसके अंदर चिकन को इस तरह से डिप करना है, और उसके बाद इसको 1 बाय 1 या आप इकट्ठा भी इसे डिप कर सकते हैं। इस तरह से लगाते जाएंगे। एक चेक कर लीजिएगा, इस पर देख सकते हैं कोटिंग कुछ इस तरह से हुई है, बिल्कुल ठहर रही है। सो इस तरह की आपने कोटिंग करनी है। फिर सारे चिकन के पीसेस को इसी तरह से आप जो है लगा कर, अगर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली हो जाए तो थोड़ा सा इसके अंदर बेसन और थोड़ा सा जो है वो मकई का आटा थोड़ा सा ऐड ज़्यादा कर लीजिएगा, 1 टेबल स्पून। सो आप इस तरह से कंसिस्टेंसी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मसाले की मकदार भी फिर आपको बढ़ानी पड़ेगी। फिर गर्म तेल में इस तरह से डालते जाएंगे और चिकन के पीसेस को, अच्छा लो टू मीडियम रखिएगा क्योंकि चिकन कच्चा है, इसे जो है वो तेज़ आंच पे मत फ्राई कीजिएगा, ताकि ये ना हो कि ऊपर की कोटिंग तो आपकी जो है वो जल्दी से कुक हो जाएगी, लेकिन अंदर से फिर चिकन कच्चा रह जाएगा। सो आपने जो है लो टू मीडियम फ्लेम रखनी है और उस पर से कुक करना है, और अच्छा सा कलर भी आने दीजिएगा, और जब तक कि चिकन सॉफ्ट टेंडर नहीं हो जाता आपने इसे कुक करना है। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ।
आप जो है वो इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, इसे इवन के ओवन में भी बेक कर सकते हैं। ऊपर ब्रश कीजिएगा थोड़ा सा ऑयल और इसे जो है बेकिंग ट्रे में रख कर आप इसे ओवन में बना सकते हैं। एयर फ्राई में इसको बना सकते हैं। 15 मिनट्स के लिए आप इसे रख दीजिएगा, ईज़िली हो जाएगा ये। उसके बाद आपने इस तरह से दे सकते हैं। जब ये इस तरह से चिकन का पीस डन हो जाएगा उसे निकाल लीजिएगा। तो मज़ेदार से ये स्नैक्स रेडी हैं, जिसे जो ऑथेंटिक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की, जो बहुत सदियों से चली आ रही है कि इस तरह से चिकन को बनाया जाता था। अगर आप ये देख सकते हैं सॉफ्ट एंड टेंडर कितना है चिकन। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिएगा। लाल बटन को दबा के बस आपने सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत मज़े मज़े के स्नैक्स और रेसिपीज़ आपके साथ डेली शेयर करती हूँ, सो आपने इसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सो देख सकते हैं चिकन की किस तरह की ऊपर की लुक आई है। तो मज़ेदार से ये समोसे पकौड़ों से कहीं गुना बेहतर मज़ेदार से स्नैक्स, जिसे मकई का आटा इस्तेमाल करके मैंने बनाया है। सो आप एंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।